नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक बात तो साबित कर दी अपने कल वाले फैसले से कि जेल में बैठकर उसने कहा कि वज़ीर आला तब्दील तो फिर वज़ीर आला तब्दील। बाहर बैठे हुए लोग जितनी मर्जी छलांगे मारें, उछलते रहें, चिचलते रहें, गुस्से के अंदर रहें, बिलकते रहें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के हुक्म के सामने खड़ा नहीं हुआ। सबकी ज़बानें बंद हो गई। ये है सियासत की मिराज अगर किसी शख्स को मिली है तो ये है उसकी सियासी ताकत, जिसका अशरे अशीर भी कभी शरीफ खानदान या जरदारी खानदान को हासिल नहीं हुआ और वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। इमरान खान ने एक आम से कारकुन को उठा के वज़ीर आला बना दिया। रोक के दिखाओ। जब कारकुन खड़े होते थे ना इमरान खान के, तो ये इसका तीसरी चौथी लाइन में इसका नंबर आता था, सुहेल अफरीदी का। एक आम सा आदमी इमरान खान ने उठा के उसको बना दिया वज़ीर आला। अब अगर ये अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, तो लोग इसको सर आंखों पे बिठाएंगे, और अगर नहीं उतरेगा तो अली अमीन गंडापुर का हाल आप सबने देखा। मैं कुछ अर्सा पहले ये बात कहता था तो लोग हैरान होते थे। मैं ये कहता था कि परवेज खटक का हाल आपने देख लिया, आपने महमूद खान का हाल देख लिया, उस्मान बुज़दार का देख लिया, फयाजुल हसन चौहान का देख लिया, शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसका तोती बोलता था। एक टाइम था इमरान खान साहब ने इस पर हाथ रखा हुआ था, इमरान खान साहब ने हाथ उठाया, टकरी टोकरी हो गया। ये इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने इस वक्त ये सहूलत दी हुई है, वो जिसके साथ खड़ा हो जाता है वो खड़ा हो जाता है अवाम की नज़र में, और जिसको इमरान खान साहब इस वक्त हटा देते हैं तो वो लोगों की नज़र में भी उसके साथ वही हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को इस वक्त ये मकबूलियत दी हुई है जो पाकिस्तान में किसी और लीडर को इस लेवल की नहीं मिली। अब नाज़रीन, टाउट्स को और कुछ सहाफ़ियों को, दानिश्वरों को, इन सारों को टास्क मिला है कि जो गंडापुर को हटाया है इमरान खान ने, इसको पार्टी की अंदरूनी लड़ाई करार दिया जाए। देखें, ये तो गंडापुर ने भी नहीं कहा कि कोई किसी की मुखालफत में या लड़ाई में मैं निकला हूं। ये बात तो गंडापुर के भाई ने भी नहीं की, वो भी नहीं कर सका। देखें ना, अगर गंडापुर को इमरान खान ने हटाया है तो कुछ बुरा लगा तो हटाया ना, ऐसे तो नहीं हटा दिया कि भाई अब तुम इधर आ जाओ या अरेस्ट कर लो, दूसरा आ गया। ये तो हुआ नहीं। या गंडापुर खुशी खुशी तो हटा नहीं। अब गंडापुर को इमरान खान ने हटाया, इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने उसमें कमी ढूंढी कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं कर रहा है, इसको हटाओ, दूसरा लेके आते हैं। तो इमरान खान साहब को प्रॉब्लम तो थी ना गंडापुर से, कोई एक बंदा भी नहीं बोल सका। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, वो जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वो एक दूसरे को टेलीफोन करके मुबारकबादें दे रहे हैं। वो मेरा दोस्त है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसने मुझे कुछ वो चीज़ें शेयर की, उसने कहा ये देखें जश्न मना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गंडापुर को हटाने पर। मैं हैरान, जबकि नून लीग सोग मना रही है, एस्टेब्लिशमेंट सोग मना रही है, टाउट्स सोग मना रहे हैं। मुझे हैरत हो रही है कि गंडापुर था किसकी तरफ? अगर वो इमरान खान की तरफ था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था तो तहरीक इंसाफ में सोग होना चाहिए था, नहीं हुआ। वो जिनकी तरफ था वहां सोग है। आप देखें एस्टेब्लिशमेंट सोग मना रही है, वो परेशान है। पहले कोशिश की कि खबर ही ना चले, पहले मीडिया पे खबर रुकवाई और मीडिया पे खबर रुकवा के कोशिश की कि गंडापुर की नौकरी बचाई जा सके। जब नहीं बचाई तो खबर आ गई, और अब एक नया बयानिया कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई है। कोई कह रहा है जी अलीमा खान की वजह से हुआ, कोई कह रहा है इसकी वजह से हुआ, कोई कह रहा है जी उसकी वजह से हुआ। बल्कि यहाँ कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि सारी बड़ी खबरें अलीमा खान के जरिए बाहर क्यों आती है, सारे अहम पैगामात अलीमा खान के जरिए बाहर क्यों आते हैं, और सारे सख्त बयानात अलीमा खान के जरिए बाहर क्यों आते हैं, आसिम मुनीर का नाम अलीमा खान के जरिए बाहर क्यों आता है। अब ये बड़े बड़े सहाफ़ी ये बात करें, मैंने ये बात मालिक साहब को भी करते हुए सुनी, तो सादा सा जवाब है, एक आम बच्चे को भी समझ आता है कि भाई किसी और की मुलाकात ही नहीं होती। बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब की मुलाकातें ही बंद की हुई थी। ट्रायल के दौरान फैमिली को मिलने का मौका मिलता था, खबर बाहर आ जाती थी, और जो इमरान खान साहब कहते हैं उसका बोझ कोई और उठाता ही नहीं, और जो बोझ उठाने वाले लोग हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता। यानी बैरिस्टर गौर की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और इमरान खान साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ एक चार्जशीट बैरिस्टर गौर को सुना दें, तो क्या मोहम्मद मालिक साहब ये समझते हैं कि बाहर आके बैरिस्टर गौर वो सारी बात वैसे ही बता देंगे? वो तो कभी नहीं बताएंगे। अब जो बताने वाले बंदे हैं, मिसाल के तौर पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो गए या और बहुत सारे लोग हो गए, पार्टी के अंदर भी हैं बाहर भी हैं, उन्हें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। भाई वो लोग जाके इमरान खान से मिलेंगे तो इमरान खान उन्हें बताएंगे, वो आ के बताएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने प्लान ऐसे किया था कि इमरान खान से हर उस बंदे को मिलाओ जो बाहर आके बात ठीक तरीके से ना पहुंचाए, लेकिन बहन को नहीं बदल सकते। वो इमरान खान की बहनें वही रहनी थी। आप दोस्त बदल सकते हैं, लीडर बदल सकते हैं, बहन नहीं बदल सकते, भाई नहीं बदल सकते, खून के रिश्ते वही रहते हैं। तो अलीमा खानम तो अंदर जाना ही जाना था, खून का रिश्ता है।
तो जब वो अंदर जाती थी या उनकी बहनें अंदर जाती थी तो वो बाहर आके इसलिए ये पैगाम देती थी कि कोई और ऐसा बंदा मिलने नहीं दिया जाता था जो पैगाम बाहर लाकर सुनाए। हत्ता के सहाफियों के अंदर छांटी की गई और सिर्फ वो सहाफी अंदर भेजे गए जो पैगाम बाहर वो वाला लाएं जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, और जो सही पैगाम लाकर देने वाले सहाफी थे उन सहाफियों को बाज़ औक़ात परेशान भी किया गया। मालिक साहब ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, पाकिस्तान में काम करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोग खुश हैं गंडापुर साहब के जाने पे, कुछ लोग परेशान हैं, और जो परेशान है वो हैं जो इमरान खान से पहले ही मुखालिफ हैं, पहले ही इमरान खान के खिलाफ हैं। एक और नाज़रीन बहुत बड़ी खबर है, और वो खबर है मुआहदा हो गया इसराइल और हमास के बीच में, और ये इसका पहला मरहला है मुआहदे का। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने और आपस में बात भी की है नेतन्याहू ने, और ये जो मुआहदा हुआ इन्होंने दस्तखत कर दिए हमास ने और इसराइल ने मुआहदे के ऊपर। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ऐलान किया कि इस मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फ़ौज का मुतफ़िक़ा लाइन पर इनखला करेगा, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौज निकालेगा। ट्रंप ने कहा कि ये अमन की तवील मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली पेशरफ्त है, और तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना बर्ताव किया जाए, ये कोशिश की जाएगी। और गैर मामूली मुआहदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का उन्होंने अब जनाब नाम नहीं लिया, पहले बहुत वो नाम लेते थे, लेकिन इसहाक डार साहब ने जो काम किया, जो उन्हें करना पड़ा, उसके बाद वो पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक काम और हुआ कि नेतन्याहू ने कहा कि ये इसराइल के लिए एक शानदार दिन है, मैं अपनी काबीना को बुलाऊँगा, मुआहदे की मंजूरी दूँगा और अपने तमाम जंगी कैदियों को उनके घर वापस लाऊँगा। अच्छा देखें, वो उनके वहाँ डेमोक्रेसी है, फिर भी वो कह रहे जी मैं अपनी काबीना को बुलाऊंगा और फिर मैं इसकी मंजूरी दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ना काबीना को पूछते हैं ना कहीं और से पूछते हैं, सीधा ही भेज देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ दे दें, सीधा ही जनाब तय कर लेते हैं कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं फ्रॉम द डे वन, आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब। तो यहाँ ना काबीना की कोई वक़्त है ना असम्बली की कोई वक़्त है। हमास ने क्या कहा ये भी इम्पॉर्टेंट है, और हमास का ये कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि इनखला होगा और सारी चीज़ें जो हैं वो अमन के तरीके से होंगी और जंगबंदी के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और वायलेशन नहीं होगी। तो हमास ने जो है बड़ी समझ का सबूत दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप की शराइत थी उसके ऊपर ये मुआहदा नहीं हुआ, बल्कि जो हमास ने बहुत सारी शराइत रखी उनके ऊपर ये मुआहदा हुआ है। फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बच्चे खुश हैं, वहाँ बिजली नहीं है, बहुत सारे और प्रॉब्लम है, इंटरनेट भी नहीं है, तो लोग सड़कों पे निकल के ऐलान कर रहे हैं कि जंगबंदी हो गई है, आप लोगों को मुबारक हो। एक नया आगाज़ होने जा रहा है फ़लस्तीन में, वहाँ बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, बहुत सारी इमदाद चाहिए होगी, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करनी है, बहुत सारे तामीराती और तरक्याती काम करने हैं, सबको उसमें हिस्सा लेना चाहिए, सबको अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए, और मुसलमान मुल्कों को ख़ास तौर पे इसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, बांग्लादेशी अदालत ने 2 दर्जन आला फ़ौजी अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ये वो अफसरान हैं जो हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश के शहरियों को जबरी तौर पे गुमशुदा करते थे। इनमें 16 जर्नैल हैं। जब किसी मुल्क की किस्मत बदलती है ना तो ऐसे बदलती है। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के ज़िम्मेदारान अदालतों के कटहरों में आएंगे और उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों इंसानों को जबरी तौर पे लापता करके उनकी सांसों के मालिक बनने की कोशिश की। एक वक्त आएगा मेरे समेत हर उस शख्स को इंसाफ मिलेगा जिसे हमारे प्यारे वतन में जबरी तौर पे लापता किया गया और इंसाफ और कानून तक रसाई से महरूम रखा गया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।